बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है डिजिटल ऑन ऑफ टाइमर रिले। चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड और सिमुलेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं। यहां से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। इसके बाद इसको ओपन करना है। इसके बाद यहां से एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। इसके बाद डाउनलोड में चले जाना है। तो यहां पर आपको ये फोल्डर शो हो गया हुआ है। इसका नेम आपने चेंज करना है। इसके बाद इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास काउंट टाइमर की हेडर फाइलें हैं। इसके बाद सर्किट डायग्राम है। इसके बाद कोड है। इसके बाद सिमुलेशन की फाइल है। तो अपने सिमुलेशन को प्रोटियस 7 पे ओपन कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज की हुई है। इसके बाद एक रिले मॉड्यूल यूज किया हुआ है। इसके बाद एक 220 का सोर्स यूज किया हुआ है। इसके बाद एक लैंप यूज किया हुआ है। तो चलिए इसको रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो यहां से अपने कोड को ओपन कर लेना है आर्डिनो आईडीई पे। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने यहां से वेरीफाई करना है। डन कंपाइलिंग। इसके बाद आपने यहां से एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। यहां से अपने आर्डिनो को क्लिक करना है। इसके बाद ये एड्रेस यहां पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद फाइल रन करनी है। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में टिम मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट लाइन में स्टेटस अपडेट हो जाता है। इसके बाद सेकंड लाइन में आवर, मिनट और सेकंड की वेरिएबल अपडेट हो जाती हैं। तो यहाँ से अपने मोड में जाना है। तो जैसे ही मोड का बटन प्रेस करते हैं तो ऑन टाइमर मोड सेटिंग में चला गया हुआ है। इसके बाद सेट का बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले सेकंड सेट है। तो यहाँ से हम अप करते हैं। तो यहाँ से हम 10 सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा फिर सेट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम इसको 0 कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा फिर सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे तो आवर सेटिंग में चला गया हुआ है। इसके बाद दोबारा फिर सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे, ऑन टाइमर मोड सेटिंग में चला गया हुआ है। इसके बाद दोबारा फिर मोड का बटन प्रेस करेंगे तो ऑफ टाइमर मोड सेटिंग में चला गया हुआ है। तो यहाँ से हम सेट का बटन प्रेस करेंगे तो सेकंड सेट में चला गया हुआ है। तो यहाँ भी हम 10 सेकंड सेट कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा फिर सेट का बटन प्रेस करना है तो मिनट सेटिंग में चले जाएंगे। इसके बाद दोबारा फिर सेट का बटन प्रेस करेंगे तो आवर सेटिंग, और यहाँ से आवर को 0 कर देते हैं। इसके बाद दोबारा फिर सेट का बटन प्रेस करेंगे तो ऑफ टाइमर मोड सेटिंग में चला गया हुआ है। तो यहाँ से हम दोबारा मोड का बटन प्रेस करेंगे तो स्टार्ट फंक्शन में आ गया हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ से जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो ऑन टाइमर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया हुआ है। तो जैसे ये 0 हुआ है दोबारा फिर ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया हुआ है। अब जैसे ही ऑफ टाइम पूरा होगा दोबारा फिर ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये ऑन ऑफ होता रहेगा। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज की हुई है। इसके बाद एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद एलसीडी की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद एक 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल यूज किया हुआ है जो कि यहाँ पे 220 की स्विचिंग कर रहा है।
इसके बाद एक पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसमें कोड के साथ काउंट टाइमर की हेडर फाइलें भी ओपन हुई है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आप कोड ओपन करोगे तो सेम उसी फोल्डर में ही काउंट टाइमर की हेडर फाइलें भी होनी चाहिए। अगर ये फाइलें उस फोल्डर में नहीं होंगी तो कोड वेरीफाई नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद काउंट टाइमर की हेडर फाइलें कॉल करवाई हुई हैं। इसके बाद टाइमर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद ईप्रोम की लाइब्रेरी ऐड की हुई है। ईप्रोम कंट्रोलर की ऐसी मेमोरी होती है जिसको कंट्रोलर खुद से रीड राइट कर सकता है। इसके बाद 4 पुश बटन की पिन इनिशियलाइज की हुई है A0 से लेके A3। इसके बाद 3 वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, टाइम S सेकंड के लिए, टाइम M मिनट के लिए और टाइम H आवर के लिए। इसके बाद सेट और मूड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रिले के लिए 8 नंबर पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर के लिए A5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद वर्ड सेटअप है। वर्ड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद पुश बटन की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और इसको हाई राइट करवाया हुआ है। इसके बाद बजर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। एलसीडी क्लियर करके फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 1000 मिलीसेकंड डिले के लिए। और यहाँ पर हमने काउंट टाइमर की हेडर फाइलों से प्रिंट टाइमर का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है 999 मिलीसेकंड के बाद। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके रीड ऑन टाइम का फंक्शन कॉल हुआ है ईप्रोम रीड करने के लिए।
इसके बाद प्रिंट टाइमर का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हम सेकंड की वेरिएबल में से 1 पल्स माइनस करते हैं। तो जैसे सेकंड की वेरिएबल 0 से ड्रॉप होती है तो सेकंड की वेरिएबल को हमने 59 के इक्वल कर देते हैं और मिनट की वेरिएबल में से एक वैल्यू माइनस कर देते हैं। इसके बाद जैसे मिनट की वेरिएबल 0 से ड्रॉप होती है तो मिनट की वेरिएबल 59 के इक्वल हो जाती है और आवर की वेरिएबल में से एक वैल्यू माइनस कर देते हैं। इसके बाद अवॉइड लूप है। अवॉइड लूप में सबसे पहले काउंट टाइमर की हेडर फाइलों में रन टाइमर का फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके बाद यहां पर हम सेट का बटन रीड कर रहे हैं, तो इससे हम मूड चेंज कर रहे हैं, ऑन टाइम ऑफ टाइम। इसके बाद अप का बटन है, इसके बाद डाउन का बटन है, इसके बाद स्टार्ट का बटन है, इसके बाद एलसीडी पे वेरिएबल प्रिंट की हुई है। इसके बाद अगर टाइम एस की वेरिएबल भी 0 के इक्वल है और टाइम एम की वेरिएबल भी 0 के इक्वल है और टाइम एच की वेरिएबल भी 0 के इक्वल है और फ्लैग 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन में आना है। इस फंक्शन में हमने फ्लैग 3 की वेरिएबल में एक पल्स ऐड कर देते हैं। जैसे ही फ्लैग 3 की वेरिएबल 1 से ओवर जाती है तो दोबारा फिर 0 हो जाती है, यानी कि फ्लैग 3 की वेरिएबल 0 या 1 की कंडीशन में रीड होती है। और अगर फ्लैग 3 की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो इसने ईप्रोम से ऑन टाइम की वेरिएबल अपडेट करनी है। इसके बाद अगर फ्लैग 3 की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो इसने ईप्रोम से ऑफ टाइम की वेरिएबल रीड करनी है। इसके बाद टाइमर हमारा रीसेट होकर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो भी फ्लैग 3 की कंडीशन होगी वो रिले की पिन पे राइट हो जाएगी, यानी कि अगर फ्लैग 3 की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो रिले हमारी ऑन हो जाएगी। अगर फ्लैग 3 की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो रिले हमारी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद बजर हाई हो जाएगी 500 मिली सेकेंड रिले के लिए। इसके बाद बजर लो हो जाएगी और इसके बाद अगर फ्लैग 2 1 के इक्वल है, यहां पर भी हमने रिले की पिन पे फ्लैग 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद एल्स लगाया हुआ है। जैसे हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो फ्लैग 2 0 के इक्वल हो जाता है और यहां पर हमने रिले की पिन हाई की हुई है, यानी कि रिले हमारी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद 1 मिली सेकेंड रिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। इसके बाद अवॉइड राइट ऑन टाइम का फंक्शन है, यानी कि ईप्रोम में ऑन टाइम की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। लोकेशन 1 पे सेकंड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, लोकेशन 2 पे मिनट की वेरिएबल राइट करवाई हुई है और लोकेशन 3 पे आवर की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद राइट ऑफ टाइम का फंक्शन है। तो इसमें हमने 11 पे सेकंड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, 12 पे मिनट की वेरिएबल राइट करवाई हुई है और 13 पे आवर की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद रीड ऑन टाइम का फंक्शन है। तो यहां पर हम लोकेशन 1 से सेकंड की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, लोकेशन 2 से मिनट की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, लोकेशन 3 से आवर की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद रीड ऑफ टाइम का फंक्शन है। इसमें हम लोकेशन 11 से सेकंड की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, 12 से मिनट की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं और 13 से आवर की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड करते हैं। तो यहां से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू देता हूं।